नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल लास्ट डेट जॉब में स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं और आज जो नोटिफिकेशन जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वह वैकेंसी है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में। जी हाँ, RBI में ये वैकेंसी आई हुई है और वो पोस्ट है असिस्टेंट की पोस्ट रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में, जिसके लिए कुल 450 पद हैं, 450 पद हैं और असिस्टेंट 2023 की ये वैकेंसी आपके बीच आ चुकी है। वेबसाइट आपको आपके सामने दिख रही है rbi.org.in। इसी वेबसाइट के माध्यम से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि यह फॉर्म या ये वैकेंसी कब तक है। तो वैकेंसी खुली हुई है आपकी 13 सितंबर से लेकर के इसकी लास्ट डेट जो है 4 अक्टूबर। लास्ट डेट कब है? 4 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे पहले से ही प्रिलिमिनरी जो टेस्ट होंगे उसकी टेंटेटिव डेट दी गई है 21 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच में ये टेस्ट होने वाले हैं। इसके जो मेंस के टेस्ट होंगे वो दिसंबर में होंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बाकी इस वैकेंसी के डिटेल में हम लोग जाने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें आनी हैं। जी, ये जो डिटेल वैकेंसी है उसके बारे में देख लीजिए। अलग अलग ऑफिस जो RBI के हैं, जैसे अहमदाबाद, बंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, अलग अलग जगहों पे अलग अलग पोस्ट आ रखी है। मुंबई इन सारी जगहों पे आ गई। इस तरह से कुल 450 पद हैं जिनके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक और चीज़ ये कंफर्म हो जाइए कि ये जो वैकेंसी है बहुत दिनों के बाद आ रही है, तो इसके लिए आप अच्छे से लग जाएंगे। आइए अब हम जानते हैं कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो सबसे पहली जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो ये है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। जबकि SC ST जो कैंडिडेट हैं या फिजिकली हैंडीकैप हैं उनके लिए पासिंग एलिजिबिलिटी बस है, वो पास रहेंगे तो उनका काम होगा। साथ ही साथ आप जिस पर्टिकुलर ऑफिस के लिए, रिक्रूटिंग ऑफिस के लिए आप पोस्ट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है वो अभी यहाँ पे आपको आगे बता दी जाएगी। उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपको बोलने, पढ़ने और लिखने आता हो, क्योंकि उसके भी टेस्ट होंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो जाते हैं हम लोग। अब आते हैं कि प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स जो होने हैं, जिनके आधार पे आप मेंस देंगे और उसके बाद से लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तीन चरणों में आपके टेस्ट होने हैं। तो जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होने हैं उसमें 3 चीज़ें आएंगी। आपका पहला है, सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के। साथ ही साथ न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से कुल टोटल 100 क्वेश्चन होने हैं। 60 मिनट के, 20-20 मिनट के तीनों होंगे। हाँ, एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे एकदम क्लियर बता दूँ कि इसके तीनों सेक्शन में अलग अलग क्वालिफाई करना नेसेसरी है, ठीक। साथ ही साथ मेंस एग्ज़ाम में दे सकते हैं। तो मेंस एग्ज़ाम में आपके 5 सेक्शन हैं। 5 सेक्शन में रीजनिंग, लैंग्वेज, आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी जो तीनों हैं वो जैसे कि ऊपर था वैसे ही होगा। साथ ही साथ 2 सेक्शन आपके बढ़ जा रहे हैं, वो जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर का है। तो अब यहाँ पे 40-40 क्वेश्चन होंगे, तो कुल टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और ये 135 मिनट्स के होंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है वो 25 मिनट का और कंप्यूटर वाला सेक्शन है 20 मिनट का है। उसके बाद थर्ड स्टेज में जब आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं और शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जाएगी और जिस भी ऑफिस के लिए आप एलिजिबल होंगे वहाँ पे उस लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। आइए यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जो पेपर का मोड होगा वो बाइलिंगुअल होने वाला है। साथ ही साथ आपको कैंडिडेट हैज़ टू क्वालिफाई इन ईच पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट सेपरेटली। तो उसमें सारे पार्ट्स में आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्क 1/4 है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और एक और चीज़ है कि जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो जैसे प्रीलिमिनरी में 10 टाइम्स जो क्वेश्चन है, मतलब 10 टाइम्स वैकेंसी की 10 टाइम्स मतलब 450 है, तो लगभग 4,500 लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा मेंस के लिए। और मेंस में दो गुना अर्थात लगभग 900 लोगों को लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो इस तरह से आप चीज़ें देख लेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ें, वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, इसको भी ध्यान दे लेंगे आप लोग। आगे देखते हैं क्या है। हाँ, आप सभी के दिमाग में ये आता होगा कि असिस्टेंट की पोस्ट है तो तनख्वाह कितनी होगी, वेतन कितना होगा, सैलरी कितनी होगी। तो बेसिक पे आपका 20,700 है और अदर अलाउंसेस और बाकी की चीज़ों को जोड़ करके यहाँ पे बता रहा है कि एट प्रेजेंट इनिशियली मंथली ग्रॉस इमोलियन विदाउट HRA कितना हो जा रहा है, वो 47,849 रुपये के आसपास हो रहा है। तो ये अच्छा खासा अमाउंट है और एक रेप्यूटेड जॉब है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है, इसको आप रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि RBI अपने एम्प्लॉयज़ को इतनी सारी बहुत सारी सुविधाएं देता है, उसको भी आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे
कि SC ST और OBC साथ ही साथ जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है वो प्री एग्जामिनेशन ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए उनको जिस भी रीजनल ऑफिस में वो जिस भी रीजनल ऑफिस का वो फॉर्म डाल रहे हैं वहाँ के ईमेल आईडी आगे दी हुई है, वहाँ पे आपको ईमेल करना होगा। उसका प्रॉपर फॉर्मेट भी दिया हुआ है, अभी हम लोग उसको भी देख लेंगे। कब तक आपको ईमेल करना है, अक्टूबर 6 तारीख तक। साथ ही साथ ये देख लेते हैं दोस्तों कि फ़ीस कितनी है। तो SC ST कैंडिडेट के लिए 50 रुपये प्लस GST फीस है, और जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 450 रुपये प्लस GST के चार्जेस हैं, जिसको आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। अब देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि 1 सितंबर से आपके नोटिफिकेशन शो होने लगेंगे। अब आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, आपके फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब की इंप्रेशन भी लगेगी और हैंड रिटन डिक्लेरेशन चाहिए होगा। तो सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाएंगे, क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन में, वहाँ पे अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी डाल करके रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको जनरेट हो जाएगा। उसके बाद से आप लॉगिन करके फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद से सेव और नेक्स्ट करते जाएंगे। पूरी डिटेल को जैसे फॉर्म भरते समय जितनी सावधानी की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें आप ध्यान देंगे। अपनी मार्कशीट के अनुसार ही फॉर्म भरेंगे। सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। उसके बाद पेमेंट होगा, पेमेंट के बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा और इस तरह से आप सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं कि फ़ोटो और सिग्नेचर और जो थंब इम्प्रेशन है उन सारी चीज़ों में हमको क्या ध्यान रखना है। तो ये सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जो भी फ़ोटो आप यूज़ कर रहे हो वो रिसेंटली होनी चाहिए। साथ ही साथ जो फ़ोटो होंगे वो आपके JPG या JPEG में होने चाहिए, 20 से 50 KB के अंदर होने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आपका चेहरा रिलैक्स्ड होना चाहिए, उस पर कहीं से धूप ना आ रही हो, रेड आई का इफेक्ट ना हो। इवन की ग्लासेस यदि आप लगाते हैं तो किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन नहीं शो होना चाहिए। डार्क ग्लासेस, कैप, इन सारी चीज़ों को पहन करके आप फ़ोटो अपलोड नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, आपको ध्यान देना चाहिए। सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से होना चाहिए। 10 से 20 KB में ये सिग्नेचर होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन कैसा होना चाहिए, वो भी वाइट पेपर पे ब्लैक और ब्लू इंक का होना चाहिए। वो JPG या JPEG फॉर्मेट में होगा, उसकी 20 KB से 50 KB के बीच में। साथ ही साथ एक डिक्लेरेशन भी आपको लिख करके डालना है, वो इंग्लिश में क्लियरली आपका मेंशन होना चाहिए वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से। वो भी JPG या JPEG फॉर्म में, मतलब पिक्चर फॉर्मेट में होगा, वो 50 से 100 KB का होगा। अब डिक्लेरेशन क्या है, डिक्लेरेशन यहाँ पे आपके लिखा हुआ है, इसको नोट कर लेंगे और इसको अपने हाथ से लिख करके वहाँ ब्लैंक जहाँ पे है वहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और इसको अपलोड करना है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक, अब आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या फॉर्मेट हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑफिस वाइज लोकल लैंग्वेज कौन कौन सी है। जैसे भोपाल का है हिंदी है, इसी तरह यदि बंगलुरु में है तो गुजराती कन्नड़ है, इसी तरह चेन्नई में है तो तमिल है, पटना में है तो हिंदी और मैथिली है, न्यू दिल्ली में है तो हिंदी है, कानपुर में आपका हिंदी है, कोलकाता में बंगाली है। तो इस तरह की लैंग्वेज आपकी लोकल लैंग्वेजेस हैं और इसमें ही आपको टेस्ट देना पड़ेगा LPT का, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का। इसी तरह प्री एग्जामिनेशन सेंटर और मेन एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे दी हुई हैं। बिहार में जो लोग होंगे तो आ रहा है औरंगाबाद है, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरनगर, पटना, पुरैनी, ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे लोग जो झारखंड के होंगे बोकारो, धनबाद, ये सारी जगहों पे का एग्ज़ाम दें। हरियाणा वालों के लिए अम्बाला, हिसार, कुरुक्षेत्र है। इसी तरह यूपी के जो लोग हैं उनके लिए भी सेंटर हैं, आगरा में, अलीगढ़ में, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, इन सारी जगहों पे सेंटर बने हुए, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर में। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हाँ, जो बच्चे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हैं, SC ST OBC और फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले हैं, तो वो अपने रिक्रूटमेंट ऑफिस के हिसाब से देख लेंगे। जैसे जो लोग कानपुर वाले में होंगे तो उनको इस वाले ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है। फॉर्मेट क्या है नीचे भी मैं बता दूंगा। जो लोग पटना के होंगे उनको इस वाले ईमेल आईडी पे मेल करना। तो आप ईमेल एड्रेस अपना नोट कर लेंगे और आपको इस प्रॉपर फॉर्मेट में देख लीजिए। इसी प्रॉपर फॉर्मेट में मैं एक बार इसको छोटा भी कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। इस प्रॉपर फॉर्मेट में आपको पूरा भेजना है। ठीक, इनक्लोजर में क्या होगा, मतलब आप ईमेल करेंगे तो ये प्रॉपर आपका फॉर्मेट होगा। आपको भेजना क्या क्या है, आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट को लगाइएगा। ये रिसिप्ट जो आपने पेमेंट की है एग्ज़ाम के लिए उसको यहाँ पे अटैच करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने पहले ही मेंशन कर दी है कि यदि हिंदी के लिए सफिशिएंट नंबर के कैंडिडेट रहेंगे तभी ये किया जाएगा। ईमेल भेजने की जो लास्ट डेट है वो 6 अक्टूबर है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप हमें कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे के वीडियो के लिए हम विदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।